सबद बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। हीरा लाखा पाइया सबद ना आवे मोल। सबद बराबर, इसकी कोई दुकान ना खुल रही है जो तुम जाए कहे, कोई दुकान ऐसी ना खुली जो तुम खरीद लाओ। हीरा तुम दुकानें बहुत खुली हैं, जिसके पास पैसा है वो जाके ले आओ। लेकिन सबद बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। जो लख लख कर बोल पावे, नाम पर जप पावे, उस पर अकीदा करे, विश्वास करे, उससे लगे। जो कोई जाने बोल, हीरा लाखा पाइया सबद ना आवे। वे कह रहे लखन हीरा तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इसकी कोई दुकान ना खुली जो तुम जाके खरीद लाओ। जो पावे सत से चित लावे। जो नाम से चित लगावेगो, मन लगावेगो, और जिसके लिए मालिक जाएंगे वही लग सकत प्राणी नाय तो इतनी सहज ना है। पावक के संग रंग घटे, मोती लहे न मोल। रसना बाकी काटिए, जुबां पलटे बोल। वे कह रहे पावक के संग, जैसे आग में अगर मोती गिर जाए, हीरा गिर जाए तो उसकी आग चली जाए। पावक के संग रंग घटे, उसकी आग चली जाती। और मोती लहे न मोल, उसकी कोई कीमत ना रहे। जहाँ की बाकी कितनी कीमत, और आग में गिरने के बाद उसकी कोई कीमत ना रहे। रसना बाकी काटिए, जुबां पलटे बोल। देखो जैसे उसकी आग चली जात आग में गिरन से, ऐसे ही वे कहते हैं कि जो बात कहे और कह के पलट जाए, जो साध को काम ना है, बात कहो फिर उससे मुकर जाओ। अब देखो आदमी कहे थे, अब ही नहीं किया, सगाई करी, सगाई छुटाए लियो, ब्याह करो, ब्याह छुटाए लियो, सब कुछ छुटाए लियो, सब तरह से आज़ाद हैं। लेकिन ना ऐसो ना है। सब पावक के संग मोती लहे ना बोल। रसना बाकी काटिए, जुबां पलटते बोल। बेकार उसकी बात को काट दो, उसकी बात को मत मानो, जुबां पलटते बोल। जिनकी जुबां पलटनी, सीलवंत नहीं जान। बेकायद बात को कह पलट जाए, हट जाए उस पर से। वे कैसे वे सीलवंत ना है, उनके पास सील की साधना ना है। जो मत समझिए उनके पास सीलवंत है, उनके पास साधना ना है। सीलवंत नहीं जान, ते क्यों ले बैठाइया सतवादा के पास। वे सतवादी साध के पास बैठन के लायक ना है। कितनी गिरावट आई एक झूठ बोलन से। पहले देखो 6-6 महीनन की लड़कियां होती, छोरियां गोदी में होती और सगाइयाँ हो जाती। और जो दे दई जवान, वो दे दई पूरा ब्याह दई कर दई। लेकिन जो ना जवान से ना हटा तो आदमी इतनो जवान को पक्को हो तो अब तो बात कहो झूठ बोल दे, झट से ना झूठ बोल दे बोलो। और ज्ञान में कैसे कैसे झूठ के ऊपर कही है। झूठ बोले में ना भलाई, किसी तरीका की भलाई ना झूठ बोलन में। और जो बोला जिन अवध गमाई, जो बोल रहा हो वो अपनी अवध मतलब अपनी सांसें बर्बाद कर रहा हो। जुबां पलट औटा हटाए, जिनका है धिक्कार। जवान से कही और पलट गए। वे कहते जुबां पलट औटा हटाए, जिनका है धिक्कार, उनके जीवन को धिक्कार हुआ है। धिक्कार ब्रह्म नहीं वे जीव हैं, चाले कौतक है। कह रहे थे जुबां से कह के और पलट जाएं। और फिर दूसरी बात, मालिक पर विश्वास ना है, धरिया को विश्वास, उस पर आस्था, उसको विश्वास। जुबां पलटा जिनको है ब्रह्म नहीं वे जीव हैं, चाले कौतकहार। वे कैसे हैं प्राणी, वे ब्रह्म प्राणी ना है, वे जीव हैं, चाले कौतकहार। उनने मालिक पर विश्वास ना करो और धरिया पर उन्हीं राम के सन हुए होता उसे उन्हीं सकते, उसे ही सब में भी लग गए। आगे हुए पीछे हटे, अनन बंदे और आ पाओ। वे कह रहे हैं एक नाम के मानन वाले आगे कदम हटाए के पीछे ना हटा। इतनी मजबूती से पकड़ा था कि एक सांस उनकी रीति ना जात। धरती अंबर थरस लाए, ऐसा हो अन्याय। वे कह धरती डिग गई, कोई बड़ी बात ना, जो मालिक को कर लो। धरन दिगंती जोग है, धरन दिगंती जोग है, जो न करो वो बहुत जोग है। धरन दिगंती जोग है और जोग डिग गए आकाश। देखा आकाश डिग गो, जो भी बहुत जोग, उनको कर लो। धरती हिल जात है, हिल ही जात है, उनको कर लो। एक कारब गत की देखो,
उनकी सब पैदाइश पर को उनको करो देखो, पल में तुम अब बैठी अब इन कछू ही जाए, कुछ ना पतो पल भर में कुछ भी ना मालूम। धरन दिगंती जोग दिग गए, आकाश देखे आकाश दिख गो, जो भी जोग देखे इतनी बात भी जोग है दिगे जो अनिनी दात देखे जो ना माने, एक नाम के मानन वाले वे पीछे हट गए, जो ना माने जो ना माने जो हुई ना सकते, इतनी मजबूती से रुपए थे कि एक सांस रीति ना आई गई, ऐसे नाम को तुम्हारो न इस तरह से तभी कही उन्हें कायर जोग नहीं जो बंदगी, जो कायरन के जोग बंदगी है भी ना है, जो उन्हें सतवादारा ठिकाना, सत से बदलो करने वाले सतवादी निष्कलंक उनको ठिया है, उन्हीं ने उन्हें ऐसी भिन्न पड़ी संसार से सब कुछ छोड़ कर कि बंदा आगे से आगे बढ़ा। सतगुरु शब्द दुधारा दिया, कल जो काट कड़ा दुधारो शब्द दो तो मेरे मालिक ने उससे उन्हें नाम को जब का दुधारे शब्द से जितनी जो चालें थी उन्हें सबको हटाए दो, सबको गिराए दो। मृतक जिया मान लियो, मानव समदा सूत, पंड कहे माने नहीं अनन बंदे में चूत। बेकैद है जाइए मृतक जिया मान, बेकैद मरो जी गो, बेके जो भी मान ले, मृतक जिया मान ले मानो समदा सूत, बेके 7 समुंदर सूख गए, जो भी मान ले गया, जो भवन आया तक बेका जो भी मान ले, मृतक जिया मान ले, मानो समदा सूत, पंड कहे मानो नहीं आनंद बंदे हो मैं चू। इतनी शायद भर रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं जो बात ना है वो नहीं, पंड कहे मानो नहीं आनंद बंदे हो मैं चू, उनमें चूक पड़ गई वे सतनाम का हुक्म, नाम को हुक्म के मुजब ना जब पाए जो ना मानो। इतनी शायदत भरी उनकी, वे इस लायक थे। इतनी माफक ना सदी जीव से भो मानन। फिर देखो उन्होंने कह रहे इतनी पूरी उस वक़्त पूरी कमाई ना करी वही थी उनकी, इतनी माफक ना सदी जीव से भो मानन। भाई पंडो करी जान से चर्चा, उस दिन पंडो बहुत ही डर पा, उस वक़्त दुनिया वाले ने उनकी बुद्धि चुराए ली थी, उनसे उन्हें चेले दे दो तो आए हम सब बात कर लो, ज्ञान को वार्तालाप कर लो, लेकिन उन पे उन्हें ऐसी उनकी बुद्धि हर ली कभी जो समझ लो पास की बात उनके चली गई, जो पास उनके प्यार तो इतना विश्वास तो नेचो तो उसमें कमी आई है, लेकिन भी मालिक के प्यारे थे तो मेरे मालिक ने आए उन्हें फिर चिताया लो वर्मा पंडो फिर चिताया, उन आगे एक बानी गाई पंडों के प्रति बहुत ही आए कि मेरे मालिक ने ज्ञान सुनाए के और उन्हें सचेत कर दो मेरे मालिक ने, लेकिन आज उनके पास करनी थी तो भी निकल गए। पंड कहे बदला करो उधार कैसी राख। देखा पंडित जी कह रहे हैं कि बदलो कर दियो, आज अच्छी तो लग रही है लेकिन जाकर मन में आज ना कल कर लें, अब कल के बाद बीत क्या पता रात में तुम नहीं रही हम ही नहीं रहे तो क्या कर लेंगे। पंड कहे बदला करो उधार कैसी राख, उधार मत करो, उधार जहाँ बदला नहीं बदले उधार न जान, उधर कल तो कभी आता ही ना बदल। उधार जहाँ बदला नहीं बदले उधार न जान, पंड कहे पहुँचा सही सतवादी परमा। जिनने सच से बदलो करो और पूरे हुक्म को मानो वे प्राणी निकले, और ऐसे ही अब निकलेंगे कि जैसे हुक्म है मेरे मालिक को उसी तरह से हो, जुग जुग भगत होगी चबई कि कैसे होएगी कि जैसे उनको हुक्म है। हर तरह से समझाओ है उन्हें कि सतवादा से तड़क न बोले कब हो, तड़क के टूटते बचन किसी सत से बदलो करन वाले से मत भूलियो, ना तो बहुत बड़ो नुकसान लगाएगो तुम्हारो प्राणी ऐसो हो ही जाएगो कब नाम संहरण के लायक ही ना रहे। इसलिए अपनी अवस्था देखें कि क्या परहेज हमारे लिए है और हम क्या कर रहे हैं और क्या ना कर रहे हैं, जो देखन की अपनी अवस्था बहुत जरूर है। पंधारी की बहानी वह भाव के ताव जई, जिनने पन की बात जिसने धारण करी, पंधारी की बहानी वह भाव के ताव, जैसे भाव लेके आओ प्राणी वैसे ही ताव खाओ। उसने निकारी तलवार और निकार के जो कलिंगा धानी जो थे उसके टुकड़ा टुकड़ा कर दे, जय चालन के टुकड़ा करे, एक एक चाल के टुकड़ा करके उनने सबको हटाए दो। वे कौन थे? मार गिरारो मर्दा टूक टूक किया सामत ने कलंक, जीता 6 लड़ाई निष्कलंक प्राणी थे। उनने
इस तरह से तलवार चलाई है कि दुश्मन की टपरिया उड़ाए दी। उनकी बात उन्हें धारण करी भी। खंड भिंडा हो पड़े सतवादी का घाव है, टुकड़ा टुकड़ा कर दे। ऐसी तलवार चलाई उनने कि कालिंगा दानी को सिर काट दो, उन्हें उसे हटा दो। फिर वे कह रहे हैं सतवादी की वहानी मानो खूटी चाक, कुबद कटे दो टूक होए कालो रहे न टंग। तो वे कह रहे हैं जैसे कुम्हार चाक चलाता है और चाक चलात में रस्सी से आधार से बर्तन ले ले। सतवादी की बहानी मानो खूटी चाक में से आधार बर्तन ले ले। वे कहते कुबद कटे दो टूक होए कालो रहे न टंग। कुबद जो बुराई है उस तो ऐसा आधार बर्तन ले ले। कुबद कटे दो टूक हो टुकड़न में हुई के गिरी कालो सजती चारे दिवे दो टूक होए कालो रहे न टंक। टंक भर भी बुराई उनके पास ना रही, ऐसी तलवार उनने चलाई है। इस तरह से करके वे इस कालों को उनने परछक्के उड़ाए दे, जिस कालों को हम आज तक सब जने मारे ही खाए रहे। एक भी चाल को हम हटाए ना पाए, सब दुश्मनी अंदर बैठे हैं और एक को भी एक साधना हमारे पास ना है। जो बात आई, जो चाहे लोभ आओ, चाहे मोह आओ, चाहे अहंकार आओ, जो भी बात आई किसी से बदले के जवाब देने, तो हमने उस वक़्त हम रुक ना पाए, सब हमने बरत ली। और उनको ऐसे हुक्म ना है उन्हीं सत सुमरन ऐसे कर जानो, 5-25 एक घर आनो, हर इंद्री पर हुकूमत करके उनने नाम को जपो है। और हमारे तुम्हारे लिए हुक्म है कि सत सुमरन ऐसे कर जानो, 5-25 एक घर आनो, हर इंद्री पर हुकूमत करके उनने नाम जपन के वास्ते हमें तुम्हें भेजो। अब हम तुम अपनी अवस्था देखेंगे हम किस तरह से कर रहे हैं। तुम्हें तो दिख रहे हैं बहुत उमदा तरह बैठे, लेकिन मेरे अंदर की वे बंदे की माहे की मालूम, माहे को हाल उन्हें मालूम है। श्वास धारणा के तुम हो भेदी, छिपे किस है भेद को, उन्हें सब मालूम और वे सब जानते हैं। और हम अपनी अपन देखा है कि हम आए हैं तो हमने हुक्म के मुजब नाम को जपो बनाए। कुछ टाइम हमने विध से बिरिया बाओ, विधि पूर्वक अपनों समूह निकारो बनाए। भाई उसे देखन की बहुत ज़रूरत है। ज्ञानी कह रो काया रो कोड़ करो मत कोई, कांची हो काया कांची। इसमें कोड़ को रोग मत लगावो, सबसे बड़ो अहंकार है कि हम कुछ हैं। और ज्ञान कह रो मलधारी तुम मल से उपजा, एक सेकंड में तुम्हारी हमता को भी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बनो मत, जो बनो वो मिटो। कुछ ना मालिक तुम ही हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी आस, तुम्हारे चाहे की आस, तुम्हारे चरणन की आस। भाई देखें हीन आए का अपनी अवस्था देखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे उनने फरमाई उनके हुक्म के मुजब काम को संवारने की बहुत ज़रूरत है। ना तो बेकर दिन दिन होत पछेती, दिनों दिन पिछाई पड़ रही है, बहुत पछतानो पड़े। भाई इसलिए हमें तुम्हें हुक्म के मुजब नाम जपन की बहुत ज़रूरत है। सतनाम दिशा तुषा को क्या कठिन जक नाय बढ़त का साथ, रिंज खामी सामंत मरन काहिर को क्या लाज। दिशा दिशा हम सकते हैं उनके लिए क्या कठिन और क्या नाय। साजबाज उनके पास साजबाज नाय है कि नाय बढ़त का साज, नाम को लेने के लिए साजबाज चाहिए, वो उनके पास नाय होता है। देख ले साधना के नाम पर क्या है हमारे पास और क्या है तुम्हारे पास। तो हमें क्या भाई, कल भी जिक्र तो पढ़ाई करो तो पास और फेल पतो चला जाए। जो बच्चा पढ़ता ही ना है उसे क्या पास और क्या फेल की पतो होगी, वो ना जाना। ऐसे ही हम कुछ पकड़ेंगे तो हमें पतो चले हम कितनी कमजोरी में हैं और कितनी मजबूती में हैं। और जब तक हम कुछ पकड़ेंगे ही ना है तो हमें कैसे पतो चले कि कितनी कठिन है और कितनी सहज है भगत मारक, ना पतो चलेगी। कि नाय व्रत का सा रिंज खामी सामंत मरन काहिर को क्या लाज। सामंत सूरवीरन को तो मरण हो जाता है और काहिरन को कोई लाज कोई शर्म ना होती। जैसा ना इधर कह दियो कि इन्हें तो इनसे चाहे कुछ कहो, इन्हें नहीं को शर्म ना लगा तो न कोई लाज है न इन्हें शर्म है। कि जैसा कि बेशरम है ऐसा करते हैं कि इन्हें लाज शर्म ना है। और किसी की कह दो उसे बहुत शर्म लगा, बहुत लाज आ जाए। आज जो कैसे कह दी, किसी की झूठी भी कह दो तो उसे कितना बड़ो लगता है। और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जितनी को भी वैसे ही करत रहेंगे।
तो ऐसे ही वे कह रहे रिंज खामी सूरमन को मरण हो जाए अगर वे अगर चूक जाते कुत्ते घन जब हमारे मालिक ने सरो कायम करो तो अगर वे चूक जाते तो उनके किले मरण हो जातो और कायरन को कोई इलाज नहीं होता। तब तो उनने कही रिंज नहीं चूको अब मालिक हम रिंज भर भी नहीं चूकेंगे कतई भी। हम पतो ना कौन सी मजबूती पर बैठे हुए हैं कि चूक हो रही तो फर्क ना पड़ रहा ले पाए रहे तो फर्क ना पड़ रहा ना ले पाए रहे तो फर्क ना पड़ रहा कुछ ना कोई मलाल ना है अंदर से कोई घबराहट नहीं कि मालिक आज हम तुम्हारो नाम ना ले पाए या हम कम ले पाए या हम आगे ना बढ़ पाए किसी तरह को मलाल ना है। सब सहज में ले लो तो सहज में नहीं लो तो सहज में। तो वे कह रहे जो काहिरन को सा जाए सूरमन को ना जाए उनको तो मरण हो जाए अगर कहीं में उनसे कोई चूक हो जाए तो। और हमसे तो चूक ही चूक हो रही नाम जपन बैठे तो चूक जात वैसे तो चूक हो रही सास बे बिल्कुल गफलियत में जा रही तो चूक हो रही हमें कुछ फर्क ही ना पड़ रहा है। इतना पैसा ना है कभी चीज़ भरम में नहीं रहे हम पर बहुत पैसा है कितनों भी खर्च करते रही कभी जो ख़त्म ना हो घटेगो नहीं। बड़े बड़े अच्छे इनकी बिजनेस अगर थोड़े दिन ठप हो जाता है उन्हें भी दिन में तारे नज़र आ जाते। अगर ये सांसें ऐसे ही हमारी ख़त्म हो गई अब ना कुछ पतो चल रही बाद में बहुत पछताना पड़ेगा क्योंकि बेकार फिर पीछे पछताओगे दिन ने नोत पछेती दिनों दिन पिछाई पड़ रही है। देख लो जो कल शरीर तो वो आज नहीं रहो जो आज है वो सकत आगे नहीं रहे क्योंकि अब देखो नाम जपन बैठा था तो ना जप पात क्योंकि घर शरीर की बेचैनी में सुरते चली जाता है कहीं इन दर्द और कहीं उन दर्द। हमारे मालिक ने हमें ऐसे ही बना के भेजो तो क्या उनने तो निरोगी काया दे के भेजी थी हमें इस संसार पे जब भेजो तो रोग तो हमने ही ना के लगे खूब ममता के बंधन में बन गए खूब हमता में लगे खूब संसारी सब कुछ खूब चाहना करनी और खूब चाहनन में लगी तो जाके फिर शरीर की तो आर्थिक होती ही होती हर हालत में होती। और देखो हो रही आज भी ना कर रहे तो हो ही रही है। काहिर को ऐसी कठिन जैसे तपय कढ़ाई थी काहिरन को कठिन बताओ उन्हें कितो कठिन है देखो बहुत कठिन उनके किले तो है पकड़नो तो बहुत दूर की बात उसके पास जानो उन्हें कठिन लग रहा है सोचनो कठिन लग रहा है कि हम कैसे पकड़ेंगे। अरे वही साधना कोई कह दे तुम जो पकड़ लियो कैसे पकड़ पावे निभाई ना पावे पकड़ेंगे का पहले ही कह दे कि वो निभाई ना पावेगी क्यों ना नहीं पावे। हमारे मालिक ने क्या उन्हें 5 तत्व को नए बनाए के भेजो तो 5 तत्व को जो पुतला जो हमारो बनाए के भेजो भाई उनको बनाओ तो इसी संसार पर उनने बंदगी करी और इसी संसार पर हमें भेजो है। हम कैसे कह दे कि हम करना है पाएंगे उनने तो ना भी तो उन करना है पाए वो उनकी एक मजबूरी थी लेकिन चाहना उनकी जई थी कि मालिक हमसे करवा लियो तुम 3 युग तक उनकी जई चाहना रही कि बाबा जी हमसे करवा लियो। चाहना तो वो कोशिश तो वो हमारे मालिक समय भी देंगे और करवाएंगे भी हमसे भी क्योंकि काहिर को ऐसी कठिन जैसे तपय कढ़ाई तेल कि काहिरन के लिए कितनी कठिन है कि जैसे कढ़ैया में जैसे कछु करनो नहीं आवे उसे भरी कढ़ैया के पास खड़ो कर दो अब उससे कहो कि तुम बनावो वो तो डर के हमारे पास ही ना जाएगी वो कहीं हमें आते ही ना कुछ हम कैसे चले जाएंगे हम कहीं जर गए तो क्या हुए तो ऐसे ही काहिरन को कठिन है पकड़नो तो बहुत दूर की बात उनको सोचनो कठिन है सोच भी ना पा कि हम कर पाएंगे जही सोचे हम कर ही ना पाएंगे। पहले ही कमज़ोर आदमी जही सोचत कि हम कर आज इन किसी कमज़ोर को कोई काम बताए दो वो कह दी भैया हम ना कर पाएंगे बहुत कठिन है वो इतना भारी काम हम ना कर पाएंगे कतई भी। और जो हिम्मती होता है वो कमज़ोर भी होएगा उससे कहो तुम जो कर लो बाकी अपनी हिम्मत से करने की कोशिश करेगी कि हम जो कर लिए हमें बताइए तो हम करेंगे ज़रूर। कठिन बंदियों की साधना भगल विद्यानंद कि बंदिन की जो साधना थी जो कठिन थी ऐसी बात ना उनके किले कठिन ना है तो कठिन उनके किले भी थी उनके किले भगत मारक सहज हमारे मालिक ने करो क्योंकि उदादास वो छठी जी उदादास बाबा ने जो काला उनसे ना हट रही थी जिसकी वजह से कठिन लग रहा हो तो वह उनने आकर उनकी हटाई दी बेबुराइयाँ हमारे मालिक ने आकर हटाई दी। तो क्या भगल विद्या नट के बगल विद्या नट को जो खेल तुमने देखो वही सब पहले होते हैं अब तो जल्दी ना दिखते कि नट हो कि अपनो जो सुरत होता है वो इतने बड़े
अलग अलग करके दिखा देते हैं। बगल बगल विद्या नट खेल, नट को खेल होता है जो जादू और करन वाले नाय होता है कि जैसे भी जादू करन वाले होता है कि बे लिटाई भी दें और काट छांट भी वे कर दें, दिखाई दें कि देखो जो ऐसो वो, जैसे ना है कि वे दृष्टि को बांध देते हैं कि जो लगत कि हाँ जी ना ऐसो करो है, वे तो अपनों खेल दिखा देंगे, लेकिन वो सारे को सारो वैसो ही को वैसो होता है, लेकिन लगत है कि उनको जो खेल है वे अपने खेल के हिसाब से जो अपनी जो विधा जानत है वे उसके हिसाब से भी दिखा देंगे। भगल विद्या नट खेल, भगल विद्या नट का कि सब दुनिया को तकार भगत के सब खेलिया तन्यारा हाँ, भगल विद्या नट खेलिया तन न्यारा न्यारा, तन को भी न्यारो न्यारो कर देता, अलग अलग कर देता। वैसा देखो कभी कुछ ऐसा ढकेंगे और वे कुछ और निकाल कर दिखाई देंगे, जो तो उनकी एक विधा भी जाना थे, एक कला जाना देंगे वे, इसलिए वे ऐसा करा था। लेकिन दुनिया वाले को आश्चर्य लगत कि जो ये कैसा कर लेते हैं, क्योंकि उनने वो कला जानी है इसलिए वे कर लेते हैं। भगल विद्या नट खेलिया तन न्यारा न्यारा, खंड वंडा हो पड़ा फिर सारे कर खंड वंडा कर देते, यानी अलग अलग करके दिखा दे, फिर सारे को सारो वैसे ही वो खड़ो होकर तैयार हो जाता है। तो अगर काट छाँट दे काट दे कर दे ऐसा तो क्या वो हो पावे ना है, वो एक विधा भी एक वो कला जाना देंगे, इस वजह से भी कर लेता है। खंड वंडा वो पड़ा फिर सा भगल विद्या नटका के सब दुनिया को तकार, भगल विद्या जो नटको काम है, जो उनको काम है भी अपनों कर देंगे, दुनिया वाले आश्चर्य कर जी कैसे कर ले रहे। भगत की सब सात का काहिर को 14, ऐसे ही वे कह रहे जो भगत की सब जो साधन को है, जो किसब हमारे मालिक ने हमें दो है, जो साधन को किसब है, साथ थे तब तो मालिक ने हमें दो है, लेकिन ना कर पा रहे जो हमारी कमी है। लेकिन छाया रूपी साथ का आया, छाया रूपी ने हमारे साथ कहा हुआ है, नाम दो ज्ञान दो, जो उनकी कृपा मेहर से मिलो है कि भगल विद्या नटका के सब दुनिया को तक सात का काहिर को जो और काहिरन को 14, लेकिन अरे जी कैसे कर ले रहे, उसे भी आश्चर्य लगा। देखो तुम भी बैठी थी हम भी बैठे थे, लेकिन तुम जे कर ले रही, हमें इतनी बेचैनी क्यों है, हम क्यों ना कर पा रहे, क्योंकि हमें इसलिए बेचैनी है क्योंकि हमारा लगाव ज़्यादा इधर से है। और जैसा आप दो जने बैठे हो, एक तो खूब बढ़िया तरह बैठ के कर रो खेल, और एक संग में बैठो हो, लेकिन उसके अंदर इतनी बेचैनी हो रही है कि वो सीधो बैठ तक ना पाए रहो, क्योंकि जो दुनिया को तकार भगत के सब साथ का काहिरन को जो उनके के लिए बहुत कठिन है जो काम करनो, कि नाम को जपनो साधन के संग में उनके काहिरन के लिए बहुत कठिन है। तरवर को झड़पड़ है काहिर कुल मर जाए, तरवर कहते हैं दरखत एक पेड़ को अगर उसे लूल पालो मार जाए तो वो कभी हरियात ना है, जो कहते हैं ऐसे ही वे कह रहे जो तरवर को झड़पड़ दे काहिर कुल मर जात, काहिर जो ओत कुल की मर जात पर चलत, आवा जैसे मामी ने सुनाई थी। पावक के संग रंगटे मोती है मोल रसना बाकी काटिए जुआ पलट, जो बात को कह के पलट जाए उसकी बात को कहते काट देना चाहिए, कि उसकी बात कोई मायने ना रखा, जो अपनी बात पर न टिको रहे। जैसे कि वे कहे उदादास जी जू से ब्रह्म तुम किया, करार लेते खड़े हुए कहे उदादास बाबा मेरे गुड़ और मैं उदादास बाबा को सीख, और तीसरी बेर में जो कहता है मैं उदादास बाबा को सीख भाओ, और बैठक कन पलट जाता है उदादास जी जू से ब्रह्म तुम किया पर तुरंत के लगाए दे। तो कह रहे ऐसे ना, जो कहो उसी पे टिके रहो, कुल की मर्यादा से कुछ ना लेनो देनो कि कुल क्या कहेगा कुटुंब क्या कहेगा, मारो जो रूढ़ जाए बहुत रूढ़ जाए, किसी की रूढ़न की कोई परवाह ना है, क्योंकि ज्ञान कह रहा है कि राखन वाला एक है जिसका जो विस्तार रूठा बादशाह क्या करे क्या कर सी संसार, संसार हमारो क्या कर लेगा। अगर हम सही रास्ता पर चलना चाहते हैं या हम चलत है तो जे कुछ ना कर पाएंगे, बस यही है कि हमारे अंदर मजबूती इतनी हो कि हमें अगर सही समझ में आ रही तो हम सही पे चलेंगे, जरूर चलेंगे, ऐसी बात ना है कि ना चलेंगे। ब्रह्मा ना डरे थे कतई भी, राजा सवे ना डरे थे, उनने क्या कह दी तुमसे जग में कीट पतिंगा, तुम्हारे जैसे संसार पर कीड़ा पतिंगा आएंगे, हमें तुमसे डरना है लग रहा। अगर हमें सच समझ में आ रही है तो कभी किसी से डरन को काम ना है, तुरंत वे कह कुल की मर्यादा मत को जाओ कि जे हमारे क्या कहीं और बे हमारे क्या कहीं, हमारी होत आई है।
अरे कभी होता ही को भी हम हटानू है कि हमें अगर समझ में आ रही तो हम होता ही पर नहीं जाएंगे, कतई ना टिकेंगे। कि हमारे गुरु ने जो काम हमें नाय करन को बताए वे काम हम हरगिज नाय करेंगे, चाहे कुछ भी हो। दंडौत उनने नाय बताई किसी से कहने के लिए, जो हम किसी से भी नाय कहेंगे, क्योंकि दंडौत के मतलब है जो हमारी जो हम कसर कराता है, जो हमसे कसर हो जाए वो माफ़ कर दे। वो माफ़ करने वाले कौन है? हमारे मालिक ही हैं। तो गुरु को अधिकार हमें सिर्फ गुरु को ही करना है। गुनाह बेमाफ़ करत और दंडौत हम किसी और से कहे। एक ही जरिया मिलो है हमें गुनाह माफ़ करवान को, अपनी कसरें माफ़ करवान को एक ही मिलो है। वो के ज्ञान में कह लगवात आई हैं, कह दंडौत गुर के चरणों लागा, मन का धोखा सबई भागा। कह दंडौत तकसीर बख्शाई, जब शक्ति की कोख छुटाई। कितनी जगह दंडौत किससे कही? गुरु से कही। गुरु को अधिकार गुरु से करो और हमेशा जई के मांगत रहे मालिक से जई चाहना हो, तुम्हारो अधिकार गुरु तुम ही से कर। किसी से करन के लिए उनने न्याय बताई है, पंडो करी जान से चर्चा में बताई है, कर आदर वो साध बुलावो। कि आदर करके बुलान के लिए बताई है, कहीं पर जो ना कि इतना बड़ो आदर मत करो, इतना मत करो कि गुरु को अधिकार भी उसे दे दियो। बिल्कुल दिन को ना बताइए, किसी के आगे हाथ ना जोड़ने, किसी को सिर ना किसी के आगे झुकानो, किसी से दंडौत ना कहनी है, किसी के पैर ना छूनी है। जे साधन के काम कतई भी ना है और जे काम करन के लिए मनाही बताइए, बेकाम ना करें। बेके पृथ्वी को परत नवह नहीं बंदा तो नाम के नाके नैसी बंदे है। पृथ्वी तत्व में सब कुछ है, वे किसी के आगे नवत ना है कतई। नवेंगे नहीं है न के नाम के वो काम तस्लीम का, नवेंगे तो नाम के जरिए नवेंगे, किसी के आगे ना रखेंगे। कि हमारे मालिक ने सिर एक ही दे के भेजो, मैं 10 दे के ना भेजो। झुकेगो तो जब गुरु के आगे झुकेगो ना, तो संसार पर किसी के आगे ना झुकेगो। तो हमें सब जनी को इतनी मजबूती मालिक ने दी है, तो हमें उस मजबूती पर टिकना चाहिए। जो के तेरे कुल की मर्यादा पर कतई ना चलेंगे, कुल वाले क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब ना है। हमें क्या करना है, हमें जो देखनी है। रूठे तो रूठ जाए, कोई फ़र्क ना पड़ता है। अगर धर्म के मामले में कोई हमसे रूठ रहा हो तो हमें कुछ ना फ़र्क पड़ रहा हो। वैसे अगर कोई बात है तो हम उसमें वीजा मिला लेंगे, लेकिन अगर धर्म के मामले में कोई रूठ रहा हो तो हमें कोई चिंता ना, किसी तरह की चिंता नहीं। रूठ जाओ, कह दिन रूठ तरवर को झड़ पड़ रहा है कार कुल मर कार जो कुल की मर्याद पर जाता है कि हमारे कुल वाले जो करेंगे हम वही करेंगे। कायर कुल मर जात फिर न ऐसा पाल वह साथ कहे सुनसार कह जैसे फिर वो पेड़ ना हरियात है, ऐसे ही ज्ञान कह दो फिर न ऐसा पाल वह फिर साथ कहे सुनसार। साधन से कह रहे मान ले फिर ना ही कर पाओगे। कुल की मर्यादा पर जो चलेगो वो ना कर पावेगा। और अगर हमें सच समझ में आ रही है तो हमारा काम है कि हम उस सच से लगे रहें। पेड़ जिताई फूस है भरम जिती है भाई, काहिर कागर यूँ जले लोग लाज तो कह रहा फिर करनो ही फूस इकट्ठू करना है। समझ में हमारे आ जा रही है और कहे हम जो रहे कि हम चलो फिर कर लेंगे। क्या जो ताव आज है वो ताव कल तक रहेगो कि ताव जो बहुत जल्दी ठंडो पड़ जाता है, ऐसी बात ना है कि ना। आज लोहे को खूब तपाओ, थोड़ी देर रख दो, फिर तुम उसे किसी ढांचे में ना डाल सकते होगे। जब वो तपोवा होता उस टाइम वो किसी भी ढांचे में डल जाता है। ऐसे ही वे बता रहे हैं काहेल और ताव ने फिर जिताई फूस है भरम जीती है। भरम जीती है भाई भय यानी पहले तो जो कि हम फिर कर लेंगे, अब फिर तो पता नहीं कब फिर आवे, अब हम कब कर पाए। हमें मालूम है फिर जो हम सोच रहे कि वो फिर हमें फिर मिलेगी, मालूम नहीं मिलेगी कि ना, कब हमें समय मिलेगा नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम है। भरम जीती है भाई, भरम यानी धोखो कह रहा भय हर समय डर लगो रहता है वो कि एक तो भरम घुस जाए ऊपर से फिर डर लगो रहे। भरम जीती है भाई काहिर का घर यो जले लोक लाज की लाज, काहिरन को घर कह रहे क्यों बे लोक लाज पर रहता है हर समय भी लोग ना। और ज्ञान कह रहे हो सतगुर कहे शब्द को परखो तो लोका लाज न करिए कि अगर तुम्हें शब्द को परखनू है तो किसी की लोक लाज ना है, किसी को डरना है, किसी को दबावना है, किसी की लोक लाज ना है। हमें देखो प्रहलाद जी ना लोक लाज में आए थे, नहीं उन्हें डर लगो तो किसी भी तरह को, उन्हें भी मालूम थी सिर झुकेगो तो सिर मालिक के आगे झुकेगो, बाकी किसी के आगे ना झुकेगो।
कहता ममता बहुत प्यारी होता है, ममता से ज़्यादा हमता प्यारी होता है। बालक हरना को उसको ही थोपो, लेकिन उन्हें उनके अंदर हमता इतनी गूंज रही थी कि जो हम कहे वो तुम करो, तो उनने ममता को त्याग कर दो। तो लेकिन हमता करके भी वे ना करवा पाए जो उनने चाहिए वो, उनने वही करो जो हमारे मालिक ने चाहिए। तो सत की टेक पहला झेले रागिन में उबरी दे कच्ची, कच्ची काया आगी में से उबर गई, बे अरना को उसते आगी पे बैठवाए दो। लेकिन देखो कच्ची काया उबर गई, विश्वास तो मालिक के ऊपर, जहर की तासीर पलट गई मालिक के ऊपर विश्वास। तो इसलिए विश्वास हमें होना चाहिए अपने मालिक पर, कतई ना है। सिरगर की बादी कहत और कहत सतगुरुदर से भाई बसंती गाँव हमारे सतगुरु के, हमें अटूट विश्वास अपने मालिक पर है। बे जो करेंगे वही होएगो, उनको करो वो भी जो न्याय होएगो। उन और हमें दृढ़ता और मजबूती उनसे मांगी थी। फिर न सब पर हेर जिताई फूस है वरन काहिर कागर हो जला लोक लाज की, काहिर कागर फूस का भय की भाई 25, सतवादी को डर नहीं जक गच की री की री। काहिरन को घर फूस को, आज जिसकी फूस की झुपड़िया है देख लियो गाँव में जाए के, हम तो सब पक्के में बैठे हैं इसलिए ना लगत है, चाहे जितनो पानी बरसे, क्योंकि हम मजबूती में बैठे हुए हैं, हमारे इन पानी ना आया भाई। उनसे पूछो कैसे आए लो आए रो, कैसी बाढ़ आ रही हो, कैसी झोपड़ियाँ बह रही, कि फूस की झोपड़ी वाले को आगी को भी डर और पानी को भी डर, दोनों को डर रहता है। आग लग जाए तो भर 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 वो जल जाए, पानी आ जाए तो वो चुई जाए, सब खत्म हो जाए, खेल इसको खत्म। ऐसे ही वे कह रहे काहिरन को भी ऐसे ही डर, काहिर का घर फूस का भय की भाई 25, भय यानी हर समय डर लगो रहता है। सतवादी को डर नहीं जाकर गच की री की, बस सतवादी को डरना है होता है। वे तो पक्के पे बैठे हुए होता है, उन्हें कहाँ से डर होएगा, उन्हें डरना है तो कतई भी किसी तरह को उन्हें डरना है लगो। तन जाए रहो तो चलो, या तो इसकी भी करना है, नाम के हो जो हो रहो हो जाए, कोई फर्क ना। पकड़ लो बंदा आगे से आगे बढ़ गए आगे तो पीछे हटेंगे ना कतई। वे खेड़ी के लोहे की तरह थे कि कतई भी चाहे जिस शरीर में कुछ भी हो जाए कोई फर्क पड़न वालों ना आया। लेकिन अब तो हम चाहें वे हम उनके ही चाहें को देखें, कुछ ना अपनी चाहना सब हटाए देंगे। तो फिर ना ऐसा पाल वैसा सतवादी को डर नहीं जाए, सतवादी को डर नहीं जा गज की, सतवादी को डरना है। वो जितना सस्ता बदलो कर दो, उन्हें किसी तरह को डरना। सिरगर 100 हवाले की ना, अब क्या देखो इनको, उनने सिरगर को 100 के उनके हवाले कर दो, फिर डर किस चीज़ को। जिसकी चीज़ उसके हवाले कर दी, अब डर कहेगी हम अपने पास रखें तो वहाँ डर होगी कि जो चुर नहीं जाए, जो बोन है इस जो खराब नहीं हो जाए। जब जिसकी हमने उसके सुप्रत कर दी तो डर किस चीज़, हमने तो सुप्रत ही नहीं करी। मालिक ने हमें दो, लेकिन उनको हुक्म है, लेकिन हम सौंप ना पाए रहे। शीशा गाड़ा सील का सार सबत की, जिसको लज्जे जी किया ब्रह्मगढ़ की। शीशा के गाड़ा और लोहे की ईंट से हीन किला की चिनाई करी जाता है। वो किला इतना मजबूत होता है उसमें कोई सेन ना लगा सकत। ऐसे गढ़ में ऐसे किला के अंदर खजाने रहतेंगे। तो वे कह रहे शीशा गाड़ा सील का, उनने किला उनके अंदर को किला कैसो बनो, सील के गाड़ा, शीशा को गाड़ा सा इधर ईंट की और लोहे की ईंट से चिनाई करे। ऐसे ही वे कह रहे सील के गाड़ा और सप्तगवत नाम की ईंट से उनने अपने किला की चिनाई करी। तब वे कह रहे चोर कहे क्या की जो भाई, इनका मता कहाँ से आई, चोर तक सेन ना लगाए पाए कि कोशिश तो बहुत करी कि कैसे वो इनके अंदर घुस जाए, सेन लगा दे। जैसे इन किला में कोई सेन ना लगा सकता, ऐसे ही जो उनके इतनी मजबूती के अंदर संग में उनने सील को पकड़ो तो इस गारा से अपनी किला की चिनाई करी थी। तो वे कह रहे सार सबत की ईंट, सप्तगवत नाम की ईंट से उनने अपने किला की चिनाई करी थी। जिसको लहचे जे किया ब्रह्मगढ़ के भी, जिसे ब्रह्म जो तो ऐसे गढ़ के अंदर सप्तगवत नाम को लेकर बैठो, कहाँ से चोर आए पाते। चौगिर्दे अनी बनी कोर, चारों तरफ कोर ही कोर सब बंद गई थी और बेघुसनो चाह रहे थे, लेकिन उन्हें घुसन को मौका तो जब मिला एक कड़िया तक तो खुली होती ना, फिर ना घुस पाए, चोर ना करते ही घुस पाए, इतनी मजबूती सब बनी। जिसको लहचे जे किया ब्रह्मगढ़ के, पंड कह परमान का जक गढ़ की ऐसी नींव। पंड जी कह रहे हैं जिनने पूरे हुक्म माने, उनकी नींव इतनी मजबूत थी
नींव मजबूत, नीचे से नींव क्यों मजबूत करी जाता है कि अगर ज़्यादा मजबूत नींव, वही बिल्डिंग चाहे जितनी ऊंची उठा ले जाओ वो ढहेगी नहीं। ऐसे ही वे कह रहे उनकी नींव इतनी मजबूत थी कि वे कह मना कही ये गगन द्वारा पहुँचा है सतवादी साधु, कि इतने गगन इतने ऊंचे मार्ग पर सब सतवादी पहुँच गए क्योंकि उनकी नींव मजबूत थी। अगर नींव कमज़ोर होएगी तो ना कर पाएंगे कतई भी। नींव यानी मजबूती कमज़ोर हुई हमारे अंदर तो हम ना बढ़ पाएंगे, तो हम ना लग पाएंगे कि पकड़ता है छुट जाता है क्योंकि मजबूती ना है हमारे अंदर। इसलिए झटपट नहीं लाए, चोर न लो पैसे, चूक चले झटपट नहीं लाए कह चोर न लो पैसे, कि जैसे चोर जो थे वे शेर न लगाए पाए कतई नहीं। चूक चले थे छोत राजा रमुस जाइए झटपट नहीं झटपट मतलब चूक चले थे चोट राजा रमसिया बेटे चूक चले थे छोतरा जरा मुसिया बेच कि चूक चले थे छोतरा, जैसा इधर कहीं कह संतरा होए, एक भरो रखो और एक खाली रखो, सामने वाले को जई लगे कि दोनों भरे हुए हैं। कि ऐसे ही वे कह रहे नाम जपन वालों, एक तो नाम जप रहो और एक वैसे ही वो ना जप रहो, जो ना जप पाए रहो उसके छोतरा यानी वो खाली रहेगो एकदम से। जब बैठे के कोशिश करने के बाद में भी अगर नाम नहीं जप पावा तो वे कह मानी छोतरा की तरह हो, खाली रह जाओगे। चूक चले थे चूक गए तो समझो छोतरा की तरह हो गए, यानी खाली रह गए। ना इकट्ठो को जो धन मुसिया बेतपा जो धन इकट्ठो करने के लिए बैठे थे वो धन तो इकट्ठो हो ही नहीं, कि हंस जो होता वो खेल करता है वो, और बुगला पास ही बैठो रहता लेकिन वो कुछ ना कर पाता। ऐसे ही वे कह रहा बुगला दुनिया वाले के लाए कि वे ना कर पाऊँगी। ऐसे ही वे कर आज हम सब जने हम नाम को जपन बैठे, अगर ना जपो है तो खाली रह जाएंगे। बंदा सरियत बांध रहा, उनने तो सरे की हाथ लगाए दी कि हमें करनो ही करनो है, और हम खाली घंटा देख कर बैठे और कर नहीं पावे तो समझो बैठन को कोई घंटा को कोई नफा ना है कि हम इतने घंटा बैठ ले, हम इतने घंटा बैठ ले, या हम इतनी चौकी में आए के बैठ ले, या हम घर में बैठे। बैठन की यानी सुचेती के मतलब है कि हमने सुचेती से नाम को कितनी संभाल करी, टाइम हमारो भाई सही गो, बाकी तो सब बेकार चलूगा। जो धन इकट्ठो करन बैठे थे वो ना कर पाए। चूक बिना चोरी नहीं, चूक चोर की लाल। अब ज्ञान बता रहा हूँ, जो जमानत ले रहो ज्ञान की, बिना चूक के चोरी होएगी ना। आज तुम कहीं पर ही सामने कोई चीज़ रख दो तो कोई ना चुरावे, सबकी निगरानी में कोई ना चुरा, और अगर कोई नहीं होए तो देखो चोरा तुरंत चुरा के ले जाते। ऐसे ही वे कह रहे चूक बिना चूकोगे ना तो चोरी होएगी ना, कि चूक बिना चोरी नहीं, चूक चोर की ला। आओ अगर चूके तो फिर तो उनको लारो घुसे कोई एक घुसत है धीरज से देखो। जैसे इधर कहीं चोर हो पहले तो एक जात देखन के लिए भीतर कोई आए कि ना आए, और जब वो बताए दे कोई ना इशारा से तो देखो उनको पूरो लाट जितने द्वारे वो सब भीतर आ जाते। ऐसे ही वे कह रहे कि तुम अगर चूकोगे तो उनको लार को लार घुसे, तुम चूकोगे ना अगर सुचेती रखोगे तो जे कतई ना घुस पाएंगे। जे इतने मजबूत ना है कि तुम्हारी सुचेती में भी जे आ जाए, ऐसा ना हो सके। परवाता चोरी सतवादी चूका नहीं जाके सदा रहे, के सतवादी चूके नहीं जाके सदा रहे। परवा सतवादी कभी ना चूके, एक चूक ना है भाई। 12 बरस में ऐसी चूक भी ना है भाई कि सत कह के भी अवगत नहीं कह पाए हो। सत अवगत हर सांस में उन्हें नाम की संभाल करी तो उन्हें सतवादी को मुरादवा, लास्ट मुरादवा जो तो वो सतवादी को दो, पंधारी को दो तो फिर सतवादी को मुरादवा दो। हमारे मालिक ने सतयुग के समय में उन्हें सतवादी को मुरादवा दे दो तो, क्योंकि सबरे हुक्म पूरे उन्हें मान लेते उस टाइम। सदा रहे उनके अंदर सदा अजीतो रहे, अजीते में कुछ ना, अजीते में चोरी ना है। वो चोरी अंधेरे में होता, अंधेरे की रात होता तभी चोरी होती, और या फिर चूक हो या कोई हो ना खुलो छोड़ दे तो चोरी हो। ऐसे ही हमने खुलो छोड़ रखो, चाहे जब चोर आओ चाहे कुछ चोरी करके ले जाओ, कुछ ना फर्क पड़ता, क्योंकि हम काहिर हो गए, इतने बुज़दिल हो गए हैं कि हम चोरन को मार ही ना पाता, बे ही हमें मार कर चले जाते। मतलब नज़र पड़े ही मारिया ऐसा पकड़िया पार। ये ऐसे पाखड़िया को रखा था सील संतोष किलेदार, इस किला की रखवारी करन के लिए क्या, जैसा इधर नहीं किला की रखवारी के लिए पहरेदार होता द्वारे,
बैंक के बाहर भी देखियो तुम पहरेदार रहते बंदूक लेकर खड़े रहते, चाहे जितनो खजानची अंदर गिनत रहे उसे कोई फिक्र ना होती, क्योंकि उसने पहरेदार पहले ही बाहर लगाए रखे। ऐसे ही वे कह रहे हैं, इस किला की भी पहरेदारी किसने करी? सील संतोष किलेदार, सील और संतोष किलेदार जे इस किला की रखवाली करने वाले थे। तो कहाँ से चोरी हो पाती, हो ही ना सकती। सील के किसी ने कुछ कहीं पता ही ना चली, ऊनी कौन सन ठंडो होएगो, कोई ना पतो चली। संतोष कि कुछ भी वो धीरज संतोष कि जो होएगो बाबा जी जो करेंगे वो होएगो, हमारे करे कुछ ना है, हमारे सोचे भी कुछ ना होएगो। तो वे कह रहे में सकते चोर चोर दाव कैसे लगे, चोर दाव कैसा लगे चौगिरदी अली वली को। अब वे कह रहे कैसे चोर अपनो दाव लगावे, चारों तरफ से तो कोर कोर उनकी बंधी हुई है, चौगिरदे अनी वंदी कोर। परवाता चोरी नहीं चोरी तक है तो रात, परवात कहत अजीते में चोरी ना है। चोर हमेशा कभी भी किसी को भी घर तकाता है, बस सिर्फ रात के टाइम के लिए तकाता है। कहीं कुछ देख ले बेकत हीन पर जाकर रात में डाकू डालना है, या हीन चोरी करनी है, या हीन तारे तोड़नी है, रात ही में कर। सबकी निगरानी में वो ना करना है तो वो पकड़ जाए और पिटे वो अलग से। ऐसे ही वे कह रहे प्रभात यानी जिसके अंदर अजीतो है नाम और ज्ञान को, उसके अंदर चोरी हुई ना पावे, कतई ना चोरी है। चोरी तक है तो अंधेरो होएगो तो चौकी चोरी होएगी। आहू को अंधेरो जो आ जाता है, अंधेरे में कुछ ना दिखत है, अजीते में सब कुछ दिखत है। ऐसे ही वे कह रहे ज्ञान को प्रकाश, नाम को अजीतो के ले सतनाम के सदा हुए चांदना, सतनाम को लियो चांदनो ही अजीतो ही वही चोराई ना पावन कते भी। पन राजा पर संग कहें कौन मुसाफ परवार, पन राजा संग कर जिन्ने परे को संग करो बताओ उसके कौन उसके अंदर घुसो, कौन सो चोर उसके अंदर घुसो, कौन सी बुराई उसके अंदर घुसी जिसने परे को संग करो। यानी परे को संग सदगुरु को संग, उनके नाम को संग, उनके ज्ञान को संग, जिसने जो संग करो उसकी कीन कभी चोरी ना हो। ऐसे ही हम सब जनी हुई कि सोचे थी कि संग में नाम को जप, जितनी देर के लिए जपन बैठे कम से कम 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा जितनो कर पावे उतनी देर। एक टाइम तो ऐसा बनावे कि उस टाइम में सुचेती रखनी है। हम देखें कितनी देर हमारी चूक होता है, हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरे दिन को हिसाब ना है कि हमने क्या करो और क्या ना करो, कितनी सांसें हमारी कहाँ कहाँ खर्चे वही कतई हिसाब ना है। आज एक बनिया भी हो तब वो रात को दुकान बंद करा तब पूरा अपनो हिसाब जोड़ लेता है कि कितनों कहाँ कितनी पैदा हुई और कितनों खर्च बहु। हम तो बिल्कुल इतने लापरवाह हो गए, बिल्कुल हमें होश ही ना है कहाँ पर हमें कसर लगी थी और कहाँ पर हमने नाम को जपो, तो कहाँ पर सांसें हमारी भरी गई और कहाँ पर खाली गई। क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास सांसें बहुत है, हम जो सोचा होन दो खर्च कुछ ना फर्क पड़े, बहुत फर्क पड़ेगी। एक सांस की कीमत पता चलता है, आखिरी टाइम हो तो एक सांस की कीमत पता चलता है कि जो लगत बाबा जी जिसे देगा तो कहते नहीं एक दिन और जी जाते, एक दिन और जी जाते। और जब जिए थे तब करूँ ना है तो उन्हें कि दिन दिन हो पचे थी पछाई तो पड़ ही रही, फिर पछतावा हुए अब कर लियो ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। खूब निगाह रखें नाम पर, बहुत ज़्यादा निगाह रखें, कम से कम उतनी देर तो रखें जितनी देर हम सोच के बैठे, इतनी देर हम नाम को जपें, उतनी देर में तो थोड़ा बहुत हिसाब लगा ले कितनी सांसें खाली गई हमारी और कितनी भरी गई। हमें तो मालूम ही ना 1 घंटा 1 मिनट में कितनी निकलत या 5 मिनट में कितनी निकलत या 1 घंटा में कितनी निकलत, हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। हमारे मालिक पास हमारी एक एक सांस को हिसाब है, उन्हें एक एक सांस की मालूम है कि हमारी सांसें कैसे खर्च हुई हैं। इससे तब तो कहिए खूब नाम को जपन की सांसें जितनी हैं जे जहाँ तक कोशिश रखे जे भरी निकले, चाहे जे जैसे भरी निकले, चाहे झपके निकले चाहे सांस द्वारा निकले, लेकिन निकलनी जे भरी चाहिए। जितनी देर के लिए हम बैठे हैं उतनी देर तो कम से कम हमारी सांस खाली नहीं जाए। बाकी तो दिन भर तो हम बेअकली के काम करते ही रहते हैं, लेकिन नाम जपन बैठे उतनी देर तो अकल लगाए ले, फिर अकल कमेरी साथ कमावा, अकल लगाए के कमाई करें। जो ना ये बेअकली से बैठ गए फिर सांसें खाली चली जाएँ, क्या फ़ायदा हुई। इससे खूब नाम जपें, बहुत निगाह है। सतनाम सबद सुना सुर जागिया कानों पड़ी अब, सबद सुनो जब सतगुरु साहिब में आए कि हेला दो ध्यान सुनो। सबद सुना सुर जागिया जगे कौन जो सूरमा नर थे,
तुरंत सुचेत गए। हेला सुन के भई छे आवाज, ये सही कहा। बंदा सुचेत हुआ, कानन में आवाज पड़ी, शब्द मालिक सुना रहे हैं। कैसी लुभानी आवाज होगी वो। मैं कहती कोई चीज़ ऐसी होती खिंचे चले आओ, ऐसो बढ़िया लगे तो ऐसे। ये अपनी रचना से सुना मैं, मालिक को ज्ञान है। आज देखो कोई भी सुनाता है, कैसो बढ़िया लगा था। कोई सुनात पर लीन हो जात, कोई सुनत पर लीन हो जात। ऐसे भले घड़ी मन न लगा, लेकिन तो ध्यान पर सुनत को उतनी देर जरूरत मन कहीं ना भाग रहा संसार। तो कहीं सुनन में तो और डबल फायदा, नाम भी निकला था और सुनन में नहीं मिला। फिर सबक सुना सुर जागिया, कानों पड़ी आवाज, निकलंग साहेब आइया जब गए कुबती बाज। निकलंग साहेब आइया, सतगुरु साहेब आए जब गए कुबती बाज। जितनी कुबत लगी हुई थी, लग गई थी उनके भी। ऐसो ना है निकलंग ना हो पाए थे, इससे पहले चौथे युग में मालिक ने निकलंग करो। ऐसो भी ना है तो कि साधना ना थी, सब साधना भी साधत आए थे, बुराई को काम भी बरत रहे थे। उसी वजह से तो नाम छुटो तो। अब ये कह रहे निकलंग साहेब आइया, उनकी दर्शन की पहचान परख से इतने फायदा भये। कुमत क्रोध पाप सब कटिया, सब कट गए जितने लगे हुए थे। कुमत लगी हुई थी, क्रोध इतनी झुलसन, कैसे अपन पहले झुलस जाता है तब किसी और से कुछ, सब कट गए। इतनी नफा भई, इतनी नफा भई दर्शन की, भई नफा और सूरत सब आई। सूरत ठहर गई जो कब्जा मनाया रही थी, भागी भागी पड़ गई। बिना पहचान के दर्शन के कितनों नुकसान दिखाए हैं। कैसी देह के वरन बदल गो, और परख पहचान से कितनों फायदा दिखाओ। निकलंग साहेब आइया जब गए कुबती बाज, कुबत जही लगे थे जो चारा लगी थी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भय भरम झूठ संशय, तरह तरह के संशय, निंदा बैर कितने हैं। कितनों कुबत कटक तो भागी चले, सब भाग गए। जब गए कुबती बाज, आप अपनी अवस्था बता रहे कि मालिक दाता जो हालत हो गई थी हमारी, नहीं अरज नहीं बीनती ना रहन को ठौर, अवगत के फरमान से कालिंग ऊपर दौड़। ये मेरे मालिक जब मालिक दाता मिल गए, इससे पहले तो दिखे ही ना रहो तो समझ में ही ना आए। तब वे कह रहे नहीं अरज नहीं बीनती ना रहन को ठौर। मालिक हमारी से तो हमसे तो शरण छूट गई थी। एक बालक से उसके पिता की शरण छूट गई थी। कहाँ जाते, किससे अर्जी करते, किससे विनती करते। आज बहुत धनकारो दो कि आज हमें सबको अपने मालिक की शरण मिली हुई है। कोई भी बात हो तो अर्जी अरदास कर सकते हैं, उनसे सब कुछ कह सकते हैं। अम्मा पिता होते हैं, बालक को चिंता वो कर भले वे देखो हीन के अम्मा पिता जो तो हीन की है, वे तो आए समस्या का सॉल्व नहीं कर पाए तो अभी जाने के उसे जो लगे तो कह के मन हल्को हो जाए। जो लगे तो कि भैया जे तो अपने अंश से तो कह ले और हून तो सब समाधान ही हो जाएगा। ऐसे मेरे मालिक तो भी कह रहे नहीं अरज नहीं बीनती ना रहन को ठौर, रहन को ठिया है यानी ठौर ठिकानों छुट गो तो नाम और ज्ञान छुट गो तो। ऐसे बिहुने घूम रहे थे, ऐसे बिहुनी रात में मालिक दाता आए गए। ऐसे अपने एक पिता आएगा अपने बालक के पास, तब तो कही और क्या लेके आए गए कि जड़ी सजीवन लाया जी अमृतमी कुंडली सी। ऐसी जड़ी सजीवन ऐसो अमृत नाम लाए के दे कि जोगेश्वर पी पहुँचा जी बासी अमरापुरा वीर। जो तो एक साथ को नाम आओ है, जितने भी थे जो पहुँचे कैसे पहुँचे, जही पी के पहुँचे, सांस सांस पर सत्तावगत नाम पर पी के पहुँचे। नहीं अरज नहीं बीनती ना रहन को ठौर, अवगत के फरमान से कालिंग ऊपर दौड़। अवगत आप धनी को फरमान आओ तो भगत करण को फरमान लेके आए थे। कालिंग ऊपर दौड़ कि जो ऐसे ना जाएगी इसके ऊपर दौड़, यानी कि ऐसे चलो ऐसे बढ़ो आगे। सांस सांस पर गहरी चक चले रनमाए कि जो कट करते गिरे आवे ही ना है। ऐसी नज़र थी कि देखो पावे जी करते कि पाखरिया पैरे रहे, ढूक न सके चोर चोर दाव कैसे लगे चौके रनी गली को। ऐसे सत्तावगत नाम को जपो, इतनी निगाह थी कि वो पास ही ना आए और चूक ही ना आई थी। चूक होती रुक तो प्राणी तब तो वो घुस तो रुको ही ना है।
तब तो उनने कही कि संत के पास बहुत किस्बा किस्मत थी, बहुत मेहनत की करी थी, कहीं पर रुके ना है, बहुत मेहनत की, हक हलाल होतेदार, बहुत हक की लाई थी, बंदगी कर कर के लाई थी। हीन भी चुगा देखो, खान को चुगा लेते तो कहते बिना बंदगी के ले बुद्धि खराब हो जाएगी, और संसार पर भी जो सुकृत करे बेकार, और ना तो खाली लेटे खात रहो, देखो बुद्धि कैसी कैसी है। नहीं अरज नहीं बीनती ना रहन को ठौर, अवगत के फुरमान से कालिंग ऊपर दौर। निकलंग राजा मढ़े आया, सुरते 300 जानी लाया, अखन कुमारी मंगल गाम सतगुर बाबा कम रुपावे। निकलंग राजा निकलंग राजा मढ़े आया, सुरते 300 जानी लाया। तरह निकलंग राजा मढ़े आया, सब जितने राजा ही थे संसार के ना हूँ तो उस टाइम तो कायागढ़ के राजा हो गए। कहते कि कितनों बहुत मन चला तो मेरी ही चला है, मेरी सब जने बात माने, घर गृहस्थी में अपने ऊपर ना चल रही है, अपने ऊपर ना तो राजा ही ना बन जाते, राजा बन जाते। और ऐसो कारत सबको एक इंद्री से भी जिससे कह देते हिल मत जाइयो, इतनी भी ना सुनवाई अपने इस जिसमें बैठे हुए हूँ कह के देखो, वो कोई कहीं भाग रहो, कोई कहीं भाग रहो। कभी आँखी खोल के किसी को देखन को चारों तरफ मन चले आओ, आँखी बंद भई तो मन तो कहीं को कहीं है, आँखी बंद कर लो, कुछ देर सोच के आए मन बंद कर ले, इतनी ना उनको कहीं भी ना चलो। तब तो राजा कही कह रहे कायागढ़ ऐसे लीजिए, कहे पंड सबसे कायागढ़ को लेनो, यानी कि साटनो जानो कायागढ़ को, कि जब मन समझो वह होएगो, कुछ भी ना सुनन को मन चलेगा, शब्द ही कान सुनेंगे और कोई आवाज़ सुनन को मन ना चलेगा। सिर्फ जो प्राणी आवाज़ करेगो कि बाबा जी के सबद सुने सो होई, वे कान ही सबद सुनन में लग जाएंगे, प्राणी आवाज़ करन में लग जाएगी और सूरत लगन में लग जाएगी। कितनी देर ऐसे सुमरन हो पाता है, दोहराए तो लेते हैं जैसो क्या नुआई, वैसे ही दोहराएंगे। निकलंग राजा मढ़े आया, मढ़ो छपा हो जाता हीन जब फेरा पड़ा तो देखो एक वो कितो भी सजो है वो एक स्थान अलग बना हो जाता, तो वे सब मढ़े तरह आए। निकलंग राजा मढ़े आया, सुरते 300 जानी लाया, यानी कि सुरते 300 उनके लिए भी सूरमा आई है। जब हटे वो भी कैसे सूक्ष्म भरसी शासन था, हाव ताव सी आ गई थी, तब कह रही ना तो उनके लिए भी कई लगवातन में सूरमा आई है। सुरते 300 आई है नाय विलम्ब का काम, कि 33 करोड़ साथ भी ऐसे बड़े ढूक गई द्वापर में सज्जुग गाड़ को जाए, कि इतनो द्वापर है सामान पाँच बिल्कुल सज्जुग से लगी हुई कमानी है द्वापर की, इतने बड़े बेबी जब वो मेला मारो तो एक से एक जोरदार संगी होते हैं। कहते हैं कि आज देखो कितनी हम कर तकलीफ होए भी शरीर में, बहुत बढ़िया सब एक साथ बैठे हुए हैं, तुम भी कह ले जाओगे उतनी देर व्यापना ना होगी, और सब ऐसे ही हुए, सब लेटे हैं, वैसे बातें कर रहे हैं, बत्ती बंद करके सोए गए हैं, तो फिर वो कारण ना बने। तो जो होता है बैठाई को भी और संग को बहुत फर्क पड़ता है। निकलंग राजा मढ़े आया, सुरते 300 जानी लाया, अखन कुमारी मंगल गावे, सतगुर बाबा खम रुपावे। इधर अखन कुमारी मंगल गावे, अखन कुमारी सूरज जो चारों तरफ मारी मारी फिर रही थी, सही लग कुमारी कन्या की मिसाल दी गई है। अखन कुमारी मंगल गावे, मंगल गा रही यानी बहुत खुशी कर रही। इन भी जब कोई देखो ब्याह और हो तो वो मंगल गावे यानी खुशी में देखो वो उसको क्या गा रही, वो अखन कुमारी मंगल गावे यानी उसको जो प्राणी गा रहा वो लग रही है। उसे भी मारे मारे फिर के कोई चैन ना मिला था, खुशी ना होता है, उसे ठहर के ही खुशी मिलता है। उसे बहुत रस आता है जब कोई ऐसो पंजान वालों होए, तब तो वो भूर भरे हौसा तक है जरा सामंत रूपी हम उसकी हौसती कहते हैं। हीन भी अब ऐसे भर अब अम्मा पिता वो कर देते, पहले की राजकुमारी इनको ना है। पहले जो कहते कि जो स्वयंवर जीत लेगो उसी के बर देखो गले माला डाले, चाहे जैसे गिरे पड़े कि मैं ना राजकुमारी पहले की ऐसे होती कि उसे बड़ पसंद कर ले, ये तो एक बाहरी दृष्टान है। तो ऐसे ही उसे भी लग रही थी प्राणी सार नाम पर लगातार चल रहे हैं, कहीं पर ही रुकने वैसे बुलंद आवाज़ शब्द के नगाड़े, ऐसी सूरत मगन हो जाए तो क्यों भागा था।
कायरन की प्राणी की सिर्फ भागत है, वो कब्जा में ना आते, कोशिश करो तक कुछ बहुत देर आएगे फिर भाग जाते, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार करनी है, हिम्मत ना हारनी है कि और उसे अगर फ्री छोड़ दो तो वो तो और गाड़ती कराने वाले हैं, लगे रहें सब जने लगे रहें, एक दिन ऐसो आ जाएगा, तभी तो ऐसो आ जाएगा, खारा मीठा हो, खारी बात है सूख के मीठी बात आएगी, हिम्मत हार जाएंगे तो जो और गाड़ती कराएंगे। सब सुन अखन कुमारी मंगल गाम है, सतगुर बाबा हम रूपा, अरे सतगुर बाबा सतगुर साहिब हम रुपाए रहे हुक्म दे रहे हैं, हम रुपाए मड़ा छबा में दिशा 4 से 7 बुला में, हम रुपाए यानी हुक्म दे रहे सतगुर साहिब और मदद भी कर रहे, हम रुपाए मड़ा छबा में दिशा 4 से 7 बुला में। आज ही इनसे कहीं बढ़िया जगह बोला हुआ, आज इतनी खुशी हो भैया मेरो तो बोला हुआ है हम तो जाएंगे, कैसी तैयारी करत है, अरे मालिक बुला रहे बोला हुआ भेज रहे हैं, चारों दिशा से 7 को बुला रहे, निकालो है कलयुग से छान छान के मालिक दाता निकालो है, स्वयं गांव गांव जाए के निकालो है, बेला तय दे के निकालो, ज्ञान सुनाए सुनाई निकालो है, ऐसे दृष्टान दें हैं, कैसे कभी किसान को दृष्टान दो, कभी सैनिक को दो, कि किसी तरीका से समझ के और इसको भलो ही हो जाए प्राणी, इतनो मेरो मालिक ऐसो एक पिता कैसो भलो चाहे वो मालिक, जो समझदार थे वे लग गए और जो ना समझ में आई से देखो बटवेरा खाए रहेंगे, फिर आओ फिर जाओ फिर ही नहीं चौक दो। सतगुर बाबा खम रुपाए मड़ा छवा में दिशा 4 से 7 बुला में, पाँचों पंडो सदा सनीपी ये निकलंगरा बड़ा जनेपी, पाँचों पंडो सदा सनीपी, पाँचों पंडन को हाल है सदा सनीपी, हमेशा संग रहते बहुत प्रेम को, ये निकलंगरा बड़ा जनेती किशन जी की देह में जो उनके बहुत खास संगीत है, ये निकलंगरा बड़ा जनेती, नान बजाया तोरन आया मानिक मोती बहुत ही लाया, नान बजाया तोरन आया मानिक मोती बहुत ही लाया, नान बजाए हुक्म दो सतगुर साहिब, नान बजाए तोरन आया, तुरंत ढूंढ तो नावी को कि बदला किया उधार क्या कीजिए, देर को काम ही ना था हूं तो पल भर में तैयारी भाई, कि पलक फुरनते माही भाई सतई सत की फ्री दुआई, सतई सत की दुआई फ्री, देर कर दो वो बखत तुम्हें फिर ना मिले, अचानक कौन से बिगन पड़ जाए, हीन तो जो सब है ही नीचे है भरम लाए, पता न कौन सी जोसन आ जाए, कौन से बिगन कब पड़ जाए वो समय नहीं मिले, उस समय को तभी का तो जे अवसर मत चूको जी, जो अवसर हर सांस पे अवसर मिल लो, जब तुम्हें दाव में आ जाए, जब तुम्हें प्रेम लग जाए, हमारे लिए तो वही अवसर है, जब लग जाए फिर मत चूको, वही धन इकट्ठो हुए कि तुम्हें फिर ऐसो वक़्त मिलेगा कि तुम उनकी चरणों की छत्र छाया में बैठ के नाम को जपो, मालिक मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे, वक़्त ऐसो दे देंगे, वे भर के अमृत प्यार देंगे, सतगुर है ऐसे उपकारी, अनुभव सुनाए किए अवतारी, अनुभव सुनाए देंगे, ज्ञान सुनाए देंगे, अंदर दे देंगे, किसी से सुनवाए देंगे, जो उदादास बाबा की मेहर होगी, उन्हीं की मेहर बरस रही है। आज हमें सबको जो भी मौका मिल रहा है, जो भी आज सभा मिल रही है, कुछ करनी थी तो मिल रही मेरे मालिक, और करें, और अगर ना लग पा रहा हो तो अपने मालिक से अर्जी अरदास करो, देखा अपने अंदर कमी, बहुत कमी है दाता, बहुत कमी है, अगर इतने ऐसे वक़्त पाए के भी ना कर पाए, नए प्रेम लग रहा हो तो क्या हालत होगी, जो मन को डरपाओ में, मन को समझाओ में मन समझ जाएगा। सतनाम।